शिक्षक, गुरु और सदगुरु, इसमें अंतर क्या है? शिक्षक तुम्हें इस जगत की कला सिखाएगा। गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है? गुरु तुम्हें यहाँ देवताओं के क्रम में डालेगा, तुम्हें अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, तुम करोगे क्या? आखिरी रास्ता मिलेगा कैसे? वो आखिरी रास्ता देने वाले सदगुरु होते हैं। नमस्कार, जय माई की जय देव ब्रह्मास्त्र विद्या। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व के ऊपर एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट सबको समझने जैसा है कि असल में गुरु है कौन, गुरु कौन है और गुरु क्या करता है। हमने बचपन से अलग अलग प्रकार के गुरुओं का अभ्यास किया है। हम जब पैदा हुए तो हमें उंगली पकड़ के चलना माँ ने सिखाया, फिर पिता शिक्षक बने, फिर अध्यापक शिक्षक बने, फिर अनेकों प्रकार के कला के शिक्षक बने। तो शिक्षक क्या करता है और गुरु क्या करता है? शिक्षक, गुरु और सदगुरु, इसमें अंतर क्या है? शिक्षक तुम्हें इस जगत की कला सिखाएगा, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है जीवन के अंदर, क्या पढ़ना है, संस्कार कैसे रखने चाहिए, तमीज़ कैसे रखनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसे रखनी चाहिए। ये शिक्षक के गुणों में आता है। ये माँ से लेके जितने भी हमारे जीवन में शिक्षक आ गए, उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया। किसी को म्यूज़िक का टीचर होगा, किसी का चित्र का टीचर होगा, किसी का कराटे का टीचर होगा, अलग अलग प्रकार के टीचर होते, लेकिन हम उन्हें गुरु रूप से संबोधित नहीं करते, हम उन्हें शिक्षक कहते हैं। शिक्षक वो है जो शिक्षा देता है और गुरु वो है जो दीक्षा देता है। शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? शिक्षा सिखाई जा सकती है और दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। जब समर्पण होता है किसी शिष्य का, जब वो परमात्मा को पुकार लगाता है, जब वो गुरुमंडल में पुकार लगाता है कि हे परमात्मा, मुझे मेरे जीवन का सत्य देखना है, इस संसार में क्यों आया हूँ, इस जगत के अंदर क्यों आया हूँ, मेरी आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ और इस जगत से बाहर कैसे निकलना, मेरा मृत्यु के बाद क्या अस्तित्व होगा। जब ये प्रश्न खड़े होते हैं और तुम जीवन की सत्य घटना की ओर बढ़ते हो, जब ये प्रश्न खड़े होते हैं, हम 5-10 मिनट उसे सोचते हैं, फिर क्या होता है? बंद हो जाता है। क्यों? मन और उसके विचार चालू हो जाते हैं। माया हमें खींचती है, प्रकृति हमें खींचती है। पर जब अकेले में बैठे हो और सोचते हो, जब चिंतन लगाते हो, तब पुकार लगती है। तो पुकार कहाँ लगती है? पुकारने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ। तो ब्रह्मांड वो निराकार है और तुम साकार में हो। तो ब्रह्मांड तुमसे बात क्या करेगा? क्योंकि तुम्हें भी वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वाइब्रेशन, उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ब्रह्मांड तुमसे क्या बात करना चाहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन तुम्हें सीखने पड़ेगी। तो वो सिखाएगा क्या? वो कौन सिखाता है? वो सिखाने वाला गुरु होता है। तो गुरु क्या करता है? परमात्मा क्या बोलता है, परमात्मा क्या चाहता है और परमात्मा क्या करता है, तुम कौन हो, गुरु कौन है और ईश्वर कौन है, इसका भेद बताने वाला वो गुरु होता है। इसका भेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है और इसका भेद कोई शास्त्रीय गुरु होगा वो भी जानता होगा। किसी ने तप से प्राप्त किया है, किसी ने भक्ति से प्राप्त किया है, किसी ने जप से अवेयरनेस प्राप्त की, किसी ने चिंतन से प्राप्त की। अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। तो सच्चा सदगुरु वो है जो तुम्हें मुक्ति का साधन दे। गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है? गुरु तुम्हें यहाँ देवताओं के क्रम में डालेगा। कैसे? ये पूजा कर ले, ये फल हो मिल जाएगा, ये अनुष्ठान कर ले, ये फल मिल जाएगा, इतने व्रत कर ले, इतने मंत्र कर ले, इतने जप कर ले। बस यही गुरु लोग सिखाते, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। शास्त्र के संबंधित जितने विषय है वो तुम्हें थोड़ा बहुत समझाए जाएंगे, पर जब तक तुम्हें अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, तुम करोगे क्या? आखिरी रास्ता मिलेगा कैसे? वो आखिरी रास्ता देने वाले सदगुरु होते हैं। तो सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वो होता है कि जो ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी चल रही है और तुम्हारे अंदर आत्मा में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है,
उसको शक्तिपात से, उसको दीक्षा से तुम्हारे अंदर साध्य कर दे और तुम्हें परमात्मा रूप बना दे, वो सदगुरु। गुरु का काम शिष्य को सिखाना नहीं होता, गुरु का काम शिष्य के अंदर प्रकट करना होता है। जो परमात्मा अंदर बैठा ही हुआ है, जो ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा ही हुआ है, बस उसको जगाने की जरूरत है। उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसको प्राप्त करोगे? और क्या वस्तु है कि जिसको प्राप्त करने योग्य है? तुम जिंदा हो तो वो तुम में है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पूरी क्रिया के अंदर तुम्हारे साथ ही अगर सोचो ये ऊर्जा निकल जाए तो, ये ऊर्जा निकल जाए तो क्या करोगे? हम प्राण को शक्ति कहते हैं। हम प्राण के ऊपर मंत्रों का आवाहन करते, क्योंकि प्राण वो मंत्र का वहन करता है। पर एक तत्व एक ऐसा है जो प्राण को वहन करता है, क्योंकि यहां से क्या निकलता है शरीर में से बाहर? प्राण। तुम्हारी सारी घटनाओं में प्राण शक्ति बैठी हुई है, चाहे तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सांस ले रहे हो, सब प्राण शक्ति से ही चल रहा है। इसमें से एक भी वायु तुम्हारा इधर इधर हो गया तो तुम्हारे प्राण के अंदर इनबैलेंस आ जाता है, और इनबैलेंस आने के बाद तुम रोगिष्ट हो जाते हो। इसमें विचार वायु आ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तुम्हें ग्रहण कर ली। क्यों? बैलेंस नहीं बना प्राण का। तो ये 5 प्रकार के प्राण, ऐसे तो 5 प्राण हैं, जैसे प्राणायाम, स्वापानायाम, स्वाव्यानायाम, स्वासमानायाम, स्वा उदानायाम, स्वा। वो पूरा शरीर जब छूटता है, एक प्राण निकलता है, उसके पीछे पूरी सेना निकल जाती है। समझे? हनुमान जी ने जब सुंदरकांड किया, लंका जलाई बजरंगबली ने, तो क्या हुआ? मरुतदेव उनके पिता थे, आवाहन किया, तब जाके ये सारे मरुदगणों ने पूरी आग लगा दी। क्योंकि अग्नि को वहन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वायु की। वायु को वहन करने के लिए प्राण की जरूरत पड़ेगी, और प्राण को समझने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ेगी, शब्द की, ध्वनि की। तो गुरु क्या करता है? तुम्हें संस्कारों से मुक्त करता है। सदगुरु क्या करता है? तुम्हें इस जगत के संस्कारों से मुक्त करता है, और जहां जाना है वहां की यात्रा सुगम करवाता है। वो गुरु है, क्योंकि तुम्हें ध्यान देने की कला आती नहीं है, तुम्हें ईश्वर कौन है वो पता नहीं है। तो ईश्वर का संकेत देने वाला कौन होता है? सदगुरु। सदगुरु के पास ईश्वर सहज रूप से मिल जाएगा, गुरुओं के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु तो तुम्हें व्रत, तीर्थ, उपवास उसमें डाल देगा। तो उसके अंदर तुम जाते 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 कितने पैटर्न्स तुम्हारे क्लियर होते, तब जाके तुम्हें थोड़ी बहुत सुरती समझ में आती है। होता है इतना ही कि स्विच ऑन करो और लाइट आ जाए, बस इतना ही काम है परमात्मा से मिलना, कि स्विच ऑन करो, लाइट आ गई ना, कुछ मेहनत करनी पड़ी, मंत्र करना पड़ा नहीं, सदी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी वहन कर रही है तो स्विच दबाया तो लाइट आ गई, नहीं तो कनेक्शन करो, फिट करो, ये कितनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती है उसके साथ कनेक्शन बिठाने के लिए। जबकि सदगुरु के पास सहज रूप से मिल जाता है। तो सदगुरु क्या करता है? पहले पात्रता बना ले, ज्ञान ले ले, बुद्धि और विवेक की जागृति कर ले। जब इतनी जागृति हो जाएगी तो मैं सामने से ही तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार दे दूंगा। सदगुरु वो कक्षा के होते हैं। इसलिए कुलार्णव तंत्र के अंदर पराप्रसाद मंत्र रहस्य बताया गया। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते, माँ पार्वती का प्रश्न क्या था कि हे देव, सबसे दुर्लभ इस संसार के अंदर क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी सुनो, इस जगत के अंदर 84 लाख योनि है। वो 84 लाख योनि अलग अलग प्रकार की है। पत्थर, पेड़, जीव जंतु, स्वेदज, बीजज, उद्बीज, उभयचर, पक्षी, प्राणी, ये सारे प्रकार के जितने भी बीज है, ठीक है, वो 84 लाख योनि में आते। जैसे लीक भी होता है ना, जिसके अंदर से क्या बनता है? जू, तो वो क्या हो गया? स्वेदज। जो चल सकता है, जिसके अंदर प्राणमय कोश है केवल, वो प्राणी ले सकता है। तो प्राणमय कोश किसके अंदर है? केवल और केवल वृक्ष के अंदर, वो दौड़ सकता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश केवल मनुष्य के पास है। समझ में आ रहा है? तो जब वो बुद्धि दौड़ाता है, जब वो बुद्धि को जागृत करता है, तब जाके वो विज्ञानमय कोश अप्लाई होता है। लेकिन वो खुले कैसे विज्ञानमय कोश? तो प्राण शक्ति को विज्ञानमय कोश तक ले जाने के लिए
जो अथर्व शक्ति उसको उतारा जाता है। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर 24 घंटे गंगा चल रही है। वो गंगा किसका प्रतीक है? नाद का प्रतीक है, उसे नाद गंगा कहते हैं। और भगवान शंकर ने त्रिशूल के ऊपर डमरू बांधा हुआ है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि त्रिगुणों को संतुलित नाद से किया जाता है। ये तीनों गुण नाद से चलते। अब नाद क्या है? नाद क्या है? शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द, नाद ही गुरु है। इसीलिए इसे वो नाद परब्रह्म बोला गया है। तो पहले गुरु का गुरु कौन बना? अब अगर हम संप्रदाय की, मार्ग की, परंपराओं की बात करें, चलो पहले गुरु अस्तित्व में आया, उसका गुरु कौन बना? जब कुछ नहीं था तब क्या था? तब केवल नाद था। ये पूरे शास्त्रों में प्रमाण था कि जब कुछ नहीं था तब नाद था। ये नाद से सारी सृष्टि, बिग बैंग हुआ, टकराया और नाद से सृष्टि का प्राकट्य हुआ। तो वो गुरु तत्व वहां से लेकर यहां तक, मतलब जितने भी लोकांतर, जितने भी ब्रह्मांड बने, जितना भी कॉन्शियसनेस बना, जितने भी मंत्र तंत्र स्तुतियां बन गई, जितने भी योग विज्ञान बन गए, जितना भी ब्रह्मांड के अंदर अकारांत प्रकारांत की विशेष उपलब्धियां हुई, वो सारी नाद से सर्जन हुई है। सारे मंत्र तंत्र यंत्र सब नाद से बना हुआ है। जिस दिन नाद से अनुसंधान हो गया उस दिन तुम ये सारी चीजें खोल पाओगे। और ये नाद देने वाला, ये पराप्रसाद मंत्र देने वाला वो गुरु होता है। तो भगवान शंकर यहाँ पे क्या समझा रहे हैं देवी को? देवी, सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। मनुष्य जन्म तो सबको मिल गया, पर ये दुर्लभ है, 84 लाख योनि के बाद मिलता है। फिर दूसरा दुर्लभ क्या है? दूसरा दुर्लभ ये है कि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी कि मैं कौन हूं। उससे दुर्लभ क्या है कि जब वो जिज्ञासा प्रकट करे तो जिज्ञासा के लिए उसका चिंतन लगना चाहिए, खोज लगना चाहिए। वो जिज्ञासा की खोज के अंदर आगे बढ़ता रहे और किसी गुरु के समीप आए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु सामान्य नहीं होना चाहिए। अगर उसकी खोज सच्ची है तो गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। पहले तो तत्व का दर्शन देने वाला होना चाहिए। उससे बढ़िया क्या है? उससे दुर्लभ क्या है? उससे दुर्लभ ये कि वो तत्व दर्शन किया हुआ और तत्व को देने वाला होना चाहिए। उससे दुर्लभ क्या है? तो कि वो तत्व को देने के बाद तुम्हें स्वयं वो तत्व बना दे। जैसे एक भंवरा कीटक को अपनी गुण सुनाते सुनाते भंवरे जैसा बना देता है ना, बराबर। तुम जैसे स्वरूप की दृष्टि करते हो, हम भगवान के स्वरूप का ध्यान क्यों करते हो? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। वो रूप हमारे आंखों में आए। हम उनका संगीत क्यों सुनते हैं? हम उनके भजन क्यों सुनते हैं? क्यों? क्योंकि भजन से कर्णेंद्रिया हमारी काबू में आए, स्वरूप के दर्शन से आंखें हमारी काबू में आए। ये ध्यान की ही कॉन्सेप्ट है, किंतु ये 5 प्राणों तक, पंचेंद्रियों तक सीमित ध्यान है। ये जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो पंचेंद्रिय तक सीमित है। उससे बड़ी पूजा कौन सी है? अक्रियेव परा पूजा मौनमेवं परम जपम। तो सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? अक्रिय, कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करने के लिए क्या करना है? उसके लिए ज्ञान लेना है। क्योंकि मन तुम्हारा कुछ ना कुछ तो किसी के ना किसी अंदर रुचि रखेगा कि आज ये मंत्र कर लूँ, आज वो मंत्र कर लूँ, आज इस ग्रह को मना लूँ, इस वास्तु को मना लूँ। ये चलता ही रहेगा तुम्हारा, मन कभी रुकेगा नहीं। तो सदगुरु क्या करता है कि वो तत्व को उतार कर तुम्हें परमात्मा रूप, गुरु रूप ही बना देता है। एक गुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। ये ध्यान रखना। एक शब्दधारी गुरु, एक शक्तिपात युक्त गुरु, जिसके पास शक्तिपात का साधन है, ठीक है, वो अपने शिष्य को गुरु ही बनाएगा, शिष्य कभी नहीं बनाएगा। क्यों? एक गुरु ही गुरु में मिल सकता है, गुरु ही मुक्त हो सकता है। तो अनुसंधान करना है। तो 5 इंद्रियों से तो तुम पूजा कर लोगे तो वो 5 इंद्रिय अपने आप वैराग्य युक्त हो जाएगी, लेकिन छठी इंद्रिय का क्या करोगे? छठी इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय से तुम जितना देखते हो वो सूक्ष्म संसार है, हाँ? और छठी इंद्रिय से जो तुम देखते हो वो पूरा ब्रह्मांड है। वहां सुरता को लानी है, वहां ध्यान को लाना है। इसलिए हम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं कि भाई यहाँ तिलक क्यों करते हैं? यहाँ स्थिर हो जाओ, यहाँ स्थिर हो जाओ, यहाँ स्थिर हो जाओ। तुम स्थिर हो गए, फिर जाके वो स्थिरता का अभ्यास हो गया, फिर गुरु नाद उतारते। मतलब यहाँ अगर तुम्हारा आत्मा टिक गया, यहाँ ध्यान टिक गया, फिर गुरु नाद उतारते और नाद से वो संधि होती। किसकी? आत्मा की। ठीक है। सूर्य चंद्र एक एक घर लाओ, सुषुम्ना सेती ध्यान लगाओ। ठीक है। तो सुषुम्ना को साधते हुए यहां पर एकाग्र रहना है।
और एकाग्र रहते हुए वो नाद ब्रह्म यहां बैठे हुए आत्मा को खींच के ले जाता है। तो दशम द्वार तो फोड़ना पड़ेगा। नौ दुर्गा के अंदर क्या कहते हैं, दशहरा कब मनाते हैं? 9 दिन के अंदर हम लोग 9 दुर्गा को यानी एक एक द्वार के ऊपर बैठे हुई नेगेटिव शक्तियों को ब्लॉक करते हैं। इसलिए नवरात्रि का विधान है। हमारे 9 द्वार है, शरीर के 2 आंख, 2 नासिका, 2 कान, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार और एक मुख, ये 9 द्वार हो गए। ये 9 द्वार के ऊपर नेगेटिव शक्तियां बैठी है, वहां दुर्गा की शक्ति को बिठाना है, मतलब अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जो विषयों के चिंतन के अंदर नीचे जा रही है ऊर्जा, उसको ऊर्ध्वगामी बनाए। इसलिए जप का महत्व है। ध्यान तुरंत नहीं लगेगा, पहले जप आता है। आजकल लोग डायरेक्टली ध्यान दे देते हैं। ध्यान डायरेक्ट काम ही नहीं, पहले जप कर। जितना हो सकेगा जप करते 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 एक टाइप ऐसा आएगा कि सुरती लगेगी। अब सुरती को कहाँ लगानी है? तुम राम 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 जप रहे हो, ठीक है। एक राम और दूसरे राम के बीच में जो खाली जगह पड़ती है उसका सतत अभ्यास करना, उसे कहते हैं सुरती को परोना। इसे कहते हैं धागे को परोना। हम माला करते हैं तो धागा होता है ना माला के अंदर, तो वो क्यों होता है? उस सुरती के एक एक मन को, एक एक विचार को, एक एक अपने थॉट्स को, भाव को और अपने शब्दों को पूरी माला के अंदर परोना। ये साइकिल जिस दिन तुम्हारे अंदर शुरू हो गई तो परमात्मा तुम्हें मिलने से मतलब बोलते हैं ना कि प्लेन लेके आएगा वो सीधा। इसलिए नानक ने उसे जहाज कहा हुआ है। नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। और कबीर उसको क्या कहता है? मैं कबीर विचलू नहीं, शब्द मोर समृत ताको लोक पठाऊ जो चढ़े शब्द के रथ। जो इस रथ के ऊपर चढ़ जाता है, इसे जहाज कहते हैं, रथ कहते हैं, विमान कहते हैं, अलग अलग नाम दिया, क्योंकि यहां से ही आत्मा ट्रैवलिंग करके ऊपरी मंडलों में जाती। अब किसने देखा वैकुंठ? हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसने देखा कैलाश? लोग आंखें बंद करके वो इमेजिनेशन में जरूर जा सकते कल्पना में, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर वो वहां ही रहते, उनकी चेतना वहां तक पूछती, तो उनका तत्व भी उनके अंदर आता। जैसे कोई कैलाश में रहता है तो देव, महादेव का तत्व, गणों का तत्व, भैरव का तत्व, वो तत्व आता। वैकुंठ में रहते बराबर है तो जिष्णु, विष्णु, महाविष्णु सबके तत्व आते, लक्ष्मी तत्व आते। पर क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि तत्वों का अनुसंधान करने के लिए सबको अपने इंद्रियों के घाट के ऊपर आना पड़ता है, मतलब अपने पंचेंद्रियों को छोड़ के छठी इंद्रिय में आना पड़ता है। तो ये योग अभ्यास है। तो ये टेक्निक देने वाले गुरु होते हैं। और गुरु के देता कैसे है? जैसे गुजराती में एक अच्छा सा भजन है, अंगूठो मरड़ी ने पीयू ने जगाड़िया। तो पीयू कौन है? वो आत्मा है। आत्मा को जगाने के लिए तुम्हें अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी बनोगे कैसे? बिना शब्द नहीं उबरे केता करो उपाय। इसलिए भगवान शंकर मां पार्वती को क्या समझा रहे हैं कि जब तक वो तत्वदर्शी पराप्रसाद मंत्र देने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक तुम ब्रह्मांड के रहस्य और मुक्ति के रहस्य को और मुक्ति की 4 कलाओं को नहीं समझ सकते। समझे? तो ये कला भी समझने के लिए, क्योंकि यहां पोथी नहीं पढ़नी है, यहां कुछ मेमोराइज नहीं करना है, यहां अनुभूति करनी है। तो अनुभूति कैसे होगी कि ये तत्व आया? अनुभूति कैसे बताएगा कोई तुम्हें कि तुम्हारे अंदर से भी ये बोल रहा है? तुम्हारे अंदर गणपति आए, तुम्हारे अंदर विष्णु जी आए, तुम्हारे अंदर लक्ष्मी आए, तो बताने वाला कौन? हम तो पूजा करते, वो आए कि नहीं? वो कब आते हैं? वो तब आते हैं अपने गुण, अपने तत्व, अपने कला को उद्भव करने के लिए आते। मतलब हम बोलते हैं ना कि इमेजिनेशन के अंदर खेती नहीं कर सकते, हमें खाने के लिए चावल की जरूरत पड़े। ऐसे जब तक रियल साधन मिलता नहीं है, जब तक भक्ति किसकी करनी है वो पता ही नहीं है, तो भक्ति किसकी करते हैं हम? अंधेरे में तीर मारने की। इसलिए जितना भी संत मत है, जितना भी योग अभ्यास का मत है, और केवल एक बिंदु के ऊपर टिकने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिंदु पूजन का महत्व है, चक्र पूजन का। श्री चक्र के अंदर बिंदु पूजा आती है। शिवलिंग का महत्व है। शिवलिंग का कोई आकार है? नहीं है। अलग अलग मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार के शिवलिंग है। हर एक ज्योतिर्लिंग का आकार अलग है। तो शिव का कोई आकार नहीं है, शिव निराकार है। तो उसे तत्व रूप में समझा जा सकता है, उसे वाइब्रेशन रूप में समझा जा सकता है, उसे फ्रीक्वेंसी रूप में समझा जा सकता है। वो देवताओं की स्तुति तो किसी ने बनाई, देवता ऐसे थोड़ी है। संबंध शक्ति की स्तुति किसने बनाई? तो पहली वाणी कौन सी आई? परावाणी। परा यानी जो समझ से बाहर, पश्यंती यानी कि जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। फिर आती है वैखरी, फिर आती है मध्यमा।
वैखरी को लिख सकते, जो अभी हम बात करते हैं वो वैखरी है। और पश्यंती से वैखरी में उतारने के लिए मध्यमा का बीच का तार होता। तो ये 4 वाणी हमारे 60 चक्रों के अंदर बैठी हुई है। तो जैसे जैसे वो शब्द का तत्व, वो गंगा नीचे उतरती है, तुम्हारे चक्रों को रीओपन करती है, और अंदर छुपा हुआ जितना भी अभी तक की जितनी भी संचित मेमोरी, ये लोग नहीं कहते पास्ट लाइफ देख रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई विद्या में जाने की जरूरत नहीं। ये विद्या केवल आ गई, तुम्हारे सारे जन्म तुम्हारे सामने 1 सेकंड के अंदर दिखाई दे जाएंगे। वो 1 सेकंड में सारी स्मृतियों को छोड़ देना है। अब तुम क्या हो गए, क्योंकि जितने भी अवेयरनेस में आए, जितने भी जागरूक पुरुष हुए, उनको कितनी देर लगी? एक बार जागरूक हुए फिर बार बार ध्यान में बैठे क्या? ध्यान एक ही बार लगता है, एक ही बार सत्ता है, और एक ही बार ध्यान होने के बाद आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। वो तो ध्यान हो गया, अभी वो मिल गया, फिर किसका ध्यान करना? इसलिए संत मत कहता है कि आंख ना रूंदू, कान ना रूंदू, काया कष्ट ना हो, खुले ने ईश्वर को देखो। तो खुले ने ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? मतलब कि तुम्हारी सुरता दृढ़ हो गई, तुम्हारा अभ्यास दृढ़ हो गया, और वो एक के ऊपर हो गया। मतलब वो एक ही बगलामुखी बनेगी, एक ही काली बनेगी, एक ही शिव बनेगा, एक ही विष्णु बनेगा। बर्तन न्यारे न्यारे है, पानी सब में एक। जैसे सुवर्ण को और सुवर्ण के आभूषण को अलग नहीं समझते। मतलब तुमने सोने का कड़ा पहना, ठीक है, तो क्या वो सोने का कड़ा वो सोने की धातु से अलग है क्या? एक ही है, एक ही है। क्यों? क्योंकि वो सोने से बना है, बस उसका आकार ऐसा है, और सोना निराकार है। वैसे ही तत्व एक ही है, उसके आकार अलग अलग है। वही विष्णु बनता है, वही शिव बनता है, वही ब्रह्मा बनता है, वही इंद्र बनता है। सोचो कि ये शक्ति ही हम साध ले, अगर गुरु तुम्हें दे दे, ठीक है, तो क्या तुम इस जगत से मुक्त नहीं हो सकते? फिर यहाँ दूसरा प्रपंच शुरू होता है, कौन सा पता है? अगर सिद्धि मिल गई, शक्ति मिल गई, इंसान अपनी मुक्ति छोड़ के यहाँ प्रसिद्धि में लग जाता। तो आज के जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? प्रसिद्धि। ये जो प्रसिद्ध है वही सिद्ध है। और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते। गुरु पूर्णिमा के अंदर ये कहना चाहूंगा कि वेश न देखो साधु का, भेष न देखो साधु का, उम्र न देखो साधु की, पूछना है तो पूछ लीजिए क्या ज्ञान है साधु का। साधु अपने साधन से पहचाना जाता है, साधु अपने चरित्र से पहचाना जाता है। साधु बाहरी वेशों से नहीं समझा जा सकता। साधन तो होना चाहिए। साधु का अर्थ ही क्या होता है? साधन युक्त पुरुष को साधु कहते हैं। तो साधु के पास होना तो चाहिए साधन, कि जगा सके सुरता को और मिला सके परमात्मा के अंदर। तुम बोलते हो मैं परमात्मा का 1 घंटे ध्यान करता हूं, बाकी 30 घंटे वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम नहीं जानते। तुम उसके स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन वो तो तुम्हें जाता है, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जब भी तुम झूठ बोलते हो, कपट करते हो, छल छिद्र करते हो, अंदर से बोलते हो ना ए चिकाला, बोलने वाला कौन? वो आत्मा है, साक्षी है। तो जिसने अपना साक्षी भाव यानी अपने गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करके पात्रता बनाई है, तो तुम बस तैयारी करो, आवाज लगाओ ब्रह्मांड के अंदर, गुरु तुम्हारे सामने आएगा। और गुरु कैसे? फ्रीक्वेंसी रूप में, नाद रूप में नहीं आएगा, पहले तो साकार रूप नहीं आएगा। इसलिए हम साक्षात पर ब्रह्म की पूजा करते। किसकी पूजा करते हैं? साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म बोलेगा कहाँ पे? किसी साकार में आके ही बोलेगा। इसे तो हम संतों को पूछते, हम अवतारों को पूछते, क्योंकि उनके अंदर आके वो बोल गया। तो वो शरीर नहीं है, वो शरीर में बोलने वाला विदेही तत्व है। जब तुम्हारा विदेही और गुरु का विदेही एक हो जाए, उनकी वृत्तियां और तुम्हारी वृत्तियां एक हो जाए, तो समझ लेना आप कुछ भी असंभव नहीं है। वही ब्रह्मास्त्र है। और उनकी वृत्ति के साथ एकाकार करना नहीं चलने से, मतलब जितना तप तुम करोड़ों जन्म में लगा दोगे, उतना तब गुरु के सामने बैठने से और गुरु की परीक्षा में से पास होने में लग जाएगा। उतने में तुम्हारा मन तप जाएगा, उसको सीधा सुवर्ण बनाया जाएगा। इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु चाक के ऊपर मिट्टी को डालता है, फिर चाक को घुमाता है, फिर उसको आकार देता है। मिट्टी रॉ मटेरियल है, उसमें से कंकड़ पत्थर पहले निकाले, मिट्टी को उसका वो बनाया, गोला बनाया, फिर चाक के ऊपर चला और गोल 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 घुमाया। मतलब तुम्हारी सुरता को एक जगह बिठानी पड़ेगी, तुम्हें निर्गुण बनाना पड़ेगा। पहले तुम निर्गुण बनते हो, फिर तुम सगुण बनते हो। मतलब पहले तत्व बनता है, फिर कला आती है, फिर आकार आता है। हम सीधे क्या करते हैं? हम आकार की पूजा में चले जाते हैं। अब कौन समझाए? कौन बैठा है भाई अंदर?
ये अंदर बैठने वाला देवता कौन है, ये बैठने वाली देवी कौन है, वो समझाएगा कौन तुम्हें। इसीलिए ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, गीता क्या कहती है कि ज्ञानी, अगर उत्तम ज्ञानी देखने जाओ तो वो तत्वदर्शी होना चाहिए, कि जो तुम्हें खोल के समझाएगा भाई तू दूसरी जगह मत भटक, अंदर ही बैठा है। वो तुम्हें सारे योगों से अभ्यास करवा के अंदर ही कर देगा। आजकल की फैशन हो गई, क्या फैशन हो गई है, लोग गुरु को कैसे देखना चाहिए, फोटो में, बाहर नहीं आनी चाहिए, बोलेंगे तो डांटेंगे तो गुरु मौन ही अच्छे, बस ऐसे फोटो खिंचवा लो गुरु की बराबर और अपने घर में टिंगा लो। साईं बाबा की भी ऐसे ना, सब काम आ लेगी, बेटा शांति रख, जीवन में तो तेरा कल्याण हो। गुरु वो नहीं होता, गुरु गढ़ाई करने वाला होता है। गुरु तुम्हारे संस्कारों को मिटाता है, तुम्हारे अंदर की चित्त वृत्तियों का हनन करता है वो, तब जाके शुद्ध परमात्मा, शुद्ध आत्मा के अंदर तुम्हारा विलीनीकरण हो सकता है। क्योंकि पानी ही पानी में मिल सकता है, तेल पानी में मिल सकता है, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टीज परमात्मा युक्त नहीं बनी तो तुम मिलोगे कैसे उसको। वो भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं, वो चादर को वॉशिंग मशीन में डाल, वॉशिंग मशीन में नहीं डालेगा तो वो स्वच्छ नहीं होगी। इसलिए परमात्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा, जिसके अंदर सत्य वास है, वो करुणा का सागर है। वो तुम्हें इतना तड़पाने नहीं चाहता, यहाँ के लोगों ने तुम्हें तड़पाया हुआ है कि भाई वो तो मिलना चाहते हैं, तुम उसे सही रूप से समझते नहीं हो और सही समझाने वाला नहीं हो। इसलिए भगवान शंकर ने तत्वदर्शी गुरु और पराप्रसाद मंत्र धारक गुरुओं को सर्व उत्तम गुरु माना हुआ है। तो गुरु वो है, एक हो गए शिक्षक, एक हो गए गुरु जो धर्म का ज्ञान देते, और एक होता है सदगुरु जो यहां से तुम्हें मुक्ति में ले जाते। तो सदगुरु और गुरु में ये अंतर है। किसी को एक डायरेक्ट जो पिछले ब्रह्मांड का, ऊपरी ब्रह्मांड का कोई गुरु बना देते हैं, जैसे अवतार बाबा जी, बराबर है, अलग अलग योग करने वाले बाबा जी जो इस ब्रह्मांड में नहीं बैठे, वो ऊपर जाके बैठे हुए, उसको मतलब तुम उनको जानते नहीं हो। चलो हो गए, मैं मना भी नहीं करता हूँ, जानते नहीं हो, कैसे कनेक्शन साधोगे, प्रश्न कहाँ पूछोगे, अपने ही मन में उल्लू बनाने की क्रिया है सारी। अब ओशो जीवित था, जितने भी संत जीवित थे, तब उनसे कोई मुक्ति की बात करे तो वो समझाते। अब क्या करोगे उनके पास ध्यान लगाकर, जब शरीर में बोलने वाला ही चला गया तो मूर्ति बना के करोगे। वो तुम्हारा भाव है, तुम्हारा समर्पण है। लोगों ने बस यहाँ आसक्ति बांधी हुई है। सोचो तुम संत हो गए, सिद्ध हो गए, तुम्हारी किसी ने मूर्ति बना दी और तुम्हें गंदा कर दिया जाए, तो कौवे आए तो ऊपर से, तुम्हें खाना 2 टाइम मिले नहीं, ठीक से मिले नहीं, तो मूर्ति बनने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि भगवान को गंदा ही किया जाता है। जो पूजने योग्य भी बनने जाते हैं ना, बराबर है, तो उनकी हालत ये होती है कि उनको वो मूर्ति में आके भी ग्रहण करना पड़ता है, जिसका जो भाव, कोई गालियां देके भी जाता है। भगवान के पास थोड़ी सब लोग सद्गुण स्तुति करने आते हैं, कोई गालियां देने भी जाए, तूने मेरा काम नहीं किया, या मैं आज से तेरे मंदिर नहीं। भगवान बोले मैं कुछ करता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो अकड़ता हूँ। हम भगवान से बातचीत कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं, या मैं अब इसे आज से तेरा दिया नहीं करूंगा। भगवान को क्या है, वो सूरज लेकर बैठा हुआ, तेरे दिए की क्या पड़ी है उसको। मतलब छोटी छोटी बुद्धि है लोगों की। तो भगवान तो भाव का भूखा है ना, उसको ऐसे ही रख दो, मिठाई रख दो, फूल रख दो, अरे भाई उसको पुत्रों से, उसको भी शायद कभी चाइनीज खाना हो, पिज्जा खाना हो। तुम जैसे पदार्थ खाते हो तो उसको तो तुम अभी भी मक्खन ही खिला रहे हो कृष्ण को। यहाँ पदार्थ जितने भी है वो भक्ष्य पदार्थ है, खाने लायक है। उसमें सुरता इंसान की अटक गई, ये अच्छा है, ये बुरा है। भगवान कोई नहीं, भगवान सब खाते, भाव से खाते, लेकिन अच्छा देना है। तुम 5 स्टार होटल के पिज्जा खाते हो, उसको भी 5 स्टार होटल का खिलाओ, लारी का मत खिलाना। जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी सदगुरु से, और जैसी प्रीति खुद से वैसी परमात्मा से हो, तब जाके पहुंचोगे। ये भाव स्पंदन। तुम अपने लिए कैसा बेस्ट चाहते हो ना, वैसे गुरु के लिए, परमात्मा के लिए बेस्ट चाहो, पर साक्षात में करना है। ऐसा नहीं कि चले गए। साक्षात पर ब्रह्म ही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते, फिर मूर्ति के ऊपर करोगे कौन सा ब्रह्मा कौन सा विष्णु, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कबीर क्या कहता है, कबीर जिंदा सदगुरु कीजिए। जिंदा करना, मरा हुआ बोलेगा नहीं, मूर्ति में से बाहर आएगा नहीं। ऑफेंसिव वर्ड। और भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग में ये भी बोला है, भक्ति अव्याभिचारिणी अर्जुन,
भक्ति अव्यभिचारी नहीं होनी चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए कि आज तुमने तुम्हारे इष्टों को पूजा, फिर काली माता को पूजा, फिर अलग देवी देवता को पूजा, गणपति की पूजा, ये सारे मंत्रिमंडल है, पूजन करो। इष्ट एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए। तो गुरु की व्याख्या मैंने समझा कि गुरु कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, और खोज लगाना। मेरी बातें मत मानना कि भाई मान लिया और चल गए, नहीं तो गिर जाओगे रास्ते में। खोज लगाना, जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा की तृप्ति ना हो जाए तब तक दीक्षा ग्रहण मत कर। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए तब तक दीक्षा की जल्दबाजी मत करना, वरना लोचे में आ जाओगे। वरना जिसकी बोलते ना कि ये हालत ऐसी है कि भाई संसार के अंदर 4 रिलेशन बनाए तो 4 जगह जाना पड़ेगा, टाइम पास करना पड़ेगा, चारों की फोटो की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर जाते वक्त पता चलेगा अब जाएंगे कहाँ, निकालेंगे क्या कौन। इसलिए गुरु तत्व जो भी है सिखाने हुए है वो गलत नहीं है, लेकिन उनका मंडल क्या है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर साधक अच्छा है, पात्रता वाला है, और तुम्हारी यात्रा साधना में कहीं अटकी है, तो तुम्हारे जीवन के अंदर गुरु मंडल से एक और गुरु का निर्माण हो। मतलब जो तुम अभी सीखे थे और आगे का एडवांस सीखना है, बराबर है। तो हम स्कूल में जाते ना, हाई सेकेंडरी का भी शिक्षक बदलते, बराबर है, फिर कॉलेज में शिक्षक अलग बदलते, तो वैसे ही सदगुरु लास्ट आता है, वो पीएचडी होल्डर होता है, वो एबीसीडी नहीं सिखाता है, क्या सिखाना है, छोड़। क्यों? क्योंकि एबीसीडी में पूरा जमाना अटका हुआ। हम वो भाषा सिखाते हैं जो अनामी है, अक्षर रहित है, केवल स्पंदन, केवल वाइब्रेशन, केवल फ्रीक्वेंसी। और दीक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई तुमने हार चढ़ाया, तुमने नारियल दे दिया, तुमने पैर छू लिए, तुमने पादुका पूजन कर लिया और तुम्हारे सिर पे गुरु ने हाथ रख दिया, आज से दीक्षा हो गई, वो नहीं। दीक्षा का अर्थ होता है कि जब भी लो तो समझना ये रिश्ता है, निभाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। शिष्य तो छोड़ दे, वो गुरु को 9 महीना माता के गर्भ में आना पड़ता है, उसके पाप शिष्य के ऊपर चढ़ जाए अगर शिष्य सुधरा नहीं तो सुधरने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम गलत चीजों से परहेज करो, ये करो। सुधरने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा अनुसंधान हुआ कि नहीं, समझे? तब तुम्हारा अनुसंधान हुआ कि नहीं। सुधरने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारी बुद्धि टिकी कि नहीं, स्थिरता आई कि नहीं, एकाग्रता आई कि नहीं, चाहे वो रजस से लाओ, सत्व से लाओ या तमस से लाओ। तंत्र में बृहद आयाम है, तंत्र कहीं गलत पर है ही नहीं, वो विज्ञान है। सात्विक लोगों ने तामसिक लोगों को छोड़ दिया, तामसिक लोगों ने सात्विक लोगों को छोड़ दिया, राजसिक लोगों ने दोनों को अपनाया। मतलब इसके चक्र के अंदर ही पूरा संसार अभी उलझ रहा है। ये करना चाहिए, नहीं करना। नियम, नीति नियम एक ही है, तो पहले प्राप्त कर ले, फिर जो नियम पे चलना है उस नियम के ऊपर चल। इसलिए अगर शास्त्र भी पढ़ना है, गीता भी पढ़नी है, रामायण भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी समझना है, कुछ भी करना है, बिना गुरु मत करना। खुद करने गए तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अटक जाओ, क्योंकि गुरु संकेत से भक्ति समझाते। क्योंकि गीता गलत नहीं कहेगी, गीता ने बोला कि वो संकेत मिलता है कि मैं हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से चतुर्भुज दर्शन नहीं दे दूंगा किसी को, अर्जुन समझ में आ रहा है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी हूं तो किसी शरीर में तो आना पड़ेगा। इसलिए हम साकार ब्रह्म, आकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म की उपासना करते हैं, समझे? वो तीनों जब एक लाइन में आ गए ना, तभी त्रिपुरा भेदन होता है। साकार ब्रह्म, आकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म एक लाइन में हो गए, तभी तो तत्वमसि जगेगा, तभी अहम ब्रह्मास्मि होगा, तभी सर्व खलविदम ब्रह्म होगा। ये ब्रह्म की व्याख्या बड़ी बड़ी करनी नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। वह एटीट्यूड लाना है कि जो मिला है उसको खोजा के नहीं, उसको चिंतन लगाया कि नहीं। शब्द ब्रह्म तो मिल गया, फिर खोज लगाई, चिंतन लगाया, तत्व लगाया, गुरु की वाणी सुनी। गुरु की वाणी वो मैकेनिज्म है, वो तत्व के ऊपर टिकाने का काम करती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति यानी गुरु जो तुम्हारे अंदर मूर्ति बनाना चाहता है ना, उस मूर्ति पे ध्यान देना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, गुरु विदेही है, समझे? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। गुरुपदम का अर्थ गुरु के पैर पकड़ना नहीं है। गुरुपदम का अर्थ है गुरु जिस तरीके से चल रहे, जिस तरीके से दिशा ले रहे ना, वैस तरीके से दिशा लेना। पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। किसी मंत्र को ढूंढना मत जीवन में। और तुम्हारे पास
साक्षात परब्रह्म है, वो जो आदेश बोले ना वो मंत्र, समझ में आ रहा है? और उन्होंने मंत्र दिया, वो मंत्र करने से तुम्हारा फायदा होगा। अपने आप से मंत्र किताबों में पढ़ के मत करना, नहीं तो लेने के देने हो जाते लोगों के। काली को जानते नहीं, काली के मंत्र करोगे, काली उच्चाटन डाल देगी, क्या करेगी? अस्थिरता ले आएगी तुम्हारे अंदर। तो भगवती देवता परब्रह्म वो तत्व है, ये सारे देवता परब्रह्म है, इनको मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो बस कृपा, बस करुणा दृष्टि रखते हैं, समझ में आ रहा है? उनके लोक लोकांतर नहीं, वो अपने घर के काम ना करे, तुम्हारे घर के काम करने हैं। देवी का भी लोग है ना, तो सोचो देवी लोग, देवीपुरम जिसे मणिद्वीप कहते हैं, देवी वहां रहती है, तो उसके पास तो कितनी सारी सेनाएं संभालने के लिए। देवी वहां काम करेगी, यहां काम करेगी। तुम उसके लायक बनते हो, उसके जैसे चरित्र का निर्माण यहां होता है, तो तुम्हें वहां एंट्री मिलती है। ये फ्रीक्वेंसीज है, समझे? ये फ्रीक्वेंसी सेट करता है गुरु। बस इतना ही समझ लो। तो गुरु कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बराबर है? वो भीड़ और टोलों में नहीं मिलेगा। वो बोलते ना कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेवल के ऊपर जाकर तुम्हारा चिंतन डूबेगा, तब जाके कोई गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया। और गुरु का कोई वेश, आकार, रूप, रंग नहीं होता है। गुरु का सच्चा स्वरूप क्या होता है कि वो शब्द ब्रह्म दे पाए, वो तुम्हें अनुसंधान करवा पाए, वो तुम्हें तत्व दे जाए, वो दे के चला जाएगा। तुम अपने ब्रह्मांड का निर्माण करो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो मुक्त कर देगा तुम्हें। तो गुरु तत्व को इस तरीके से समझे। आज गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर गुरु वाणी है, गुरु तत्व है। वो किसी रेडियो के अंदर आकर वो बजता है, नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, आवाज ही मेरी पहचान है। ये जो अंदर आके बोलता है किसी शरीर के अंदर आकर, और जो तुम्हें जगाने की कोशिश करता है, वही गुरु रूप है। शरीर को गुरु मत समझो, शरीर केवल माध्यम है। उसने वो तत्व तक जाने की कोशिश की, इसलिए ये शरीर में आया हो। तो गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर सबको शुभकामनाएं, सबको खूब खूब आशीर्वाद। जीवन में सत्य की ओर बढ़ो, और सत्य मिल जाएगा तो फिर बहुत आनंद आएगा। जय माई की।